क्रोध के मूल में अहंकार है, और अहंकार जब तक है तब तक न ज्ञान है न भक्ति है। और हम लोग अपने को बड़े से बड़ा ज्ञानी माने बैठे हैं और उच्च कोटि का भक्त माने बैठे हैं, रसिक माने बैठे हैं कि हम तो महान रसिक हैं। भैया ये रसिकता, ये भक्ति, ये ज्ञान कोई खोमचे वाले की दुकान पे थोड़ी मिलता है। बस यही समझो कि आजकल वो कक्षा 1 से नीचे की कक्षाएं होती ना, LKG और कौन जी, बहुत छोटी छोटी बच्चों की कक्षाएं होती हैं। समझ लो उससे भी नीची कक्षा में हम लोग चल रहे हैं। केवल गुरु महाराज की कृपा से तिलक लगाना सीखे हैं, तुलसी बांधना सीखे हैं, भूले भटके कुछ हरिनाम करना सीखे हैं, बस इतना। पर ये भक्ति मार्ग की विशेषता है ना गया जी, जो इस कक्षा में स्थित साधन कर रहा है उसका भी परम कल्याण हो जाएगा। ये बहुत ऊंची बात है। यह संधारयते मन्युम योति बादास्ति तिक्षते यश्च तप्तो न तपति दृढ़म सोर्थस्य भाजनम। शुक्राचार्य जी कहते हैं जो मनुष्य क्रोध को रोक लेता है, निंदा को सहन कर लेता है और दूसरों के अत्यंत सताने के बाद भी दुखी नहीं होता है, गाली दो, धक्का दो, मारो, दुखी नहीं होता, उसको समस्त पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ उसको मिल जाते हैं। पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति भी मिल जाती है। परम पूज्य श्री गोकुल भवन वाले महाराज जी की, परमहंस जी की वाणी है, अपने परमहंस जी के गुरु जी की। कोई 1000 गारी दे और 1000 जूता लगावे तो भी उफ न करे, प्रसन्नता पूर्वक सहले, एकदम घूर बन जाए, घूरा जैसा बन जाए, तो कहते हैं कि फिर पट खुल जाएंगे। परम जी के गुरु जी के बाद पट खुल जाएंगे, सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा। यो यजेद परिश्रांतो, आगे बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। मासी मासी शतम समा न क्रुध्येद्यश्च सर्वस्य तयोरक्रोधनोधिकः। इतने बढ़िया श्लोक हैं, एक एक श्लोक हृदय में उतारने योग्य है। कोई मनुष्य प्रत्येक मास में यज्ञ करता है, हर महीना में यज्ञ करता है, हर महीना यज्ञ करता है। भैया हम आप कर पाएंगे हर महीने में यज्ञ? ब्राह्मण खोजो, वस्तु सामग्री लाओ, जन की भी आवश्यकता, धन की भी आवश्यकता। अब ये 1 महीने का यज्ञ ही तो चल रहा है यहाँ। अब हम लोग तो बैठ के कह सुन रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था बनाई उनसे पूछो इसके लिए कितना लगते हैं, कितने लोग लगे हैं। सबको प्रसाद पवाने वाले, सारी व्यवस्था करने वाले लोग वो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, वो व्यवस्था में लगे हैं। हर महीने यज्ञ करे तो 1 वर्ष में कितने यज्ञ हो गए? 12। और इस तरह से लगातार 100 वर्षों तक यज्ञ करे तो कितने यज्ञ हो गए? 1200 यज्ञ हो गए। 1200 हो गए कि ज्यादा हो गए? 1200 हो गए। इतने यज्ञ करे, 100 वर्ष तक यज्ञ करे, हर महीना यज्ञ करे तो महीने के वर्ष के 12 यज्ञ हो गए। और इस तरह से 100 वर्षों तक यज्ञ करे, 1200 यज्ञ करे, उस व्यक्ति का पुण्य है। और जिसने कभी क्रोध न करने का व्रत लिया है उस व्यक्ति का पुण्य। इन दोनों को यदि विवेक रूपी तराजू पर तोला जाए तो शुक्राचार्य जी कहते तयोः अक्रोधनोधिका। ये 100 वर्षों तक
प्रति महीना में यज्ञ करने वाला व्यक्ति, लगातार 100 वर्षों तक बिना किसी बाधा के साधन में लगा हुआ व्यक्ति, उसके पुण्य को तोला जाए। और जो कभी क्रोध नहीं करता, कोई यज्ञ आदि नहीं बनते हैं उससे, केवल क्रोध नहीं करता है, तो जो क्रोध नहीं करता है उसका पुण्य अधिक है। 1200 यज्ञ 100 वर्षों तक यज्ञ करने वाले का पुण्य अधिक नहीं है। और अब कान खोलकर सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप क्रोध करते रहते हैं तो आप चाहे जितने अनुष्ठान करें, चाहे जितनी तपस्या करें, चाहे जितना दान करें, उस सब का सब चौका लग गया, ऐसा समझो। शुक्राचार्य जी कहते हैं, क्रुद्धस्य निष्फलान्येव दान यज्ञ तपांसि च। क्रोधी मनुष्य के दान यज्ञ तप आदि सब साधन निष्फल हैं, उनका कोई फल उसको नहीं मिलता। तस्माद् अक्रोधने यज्ञस्तपो दानम महाफलम। किंतु जिसने क्रोध न करने का व्रत लिया है, भले ही उससे कोई यज्ञ नहीं बनता, कोई तपस्या नहीं बनती, कोई दान नहीं बनता, पर उसका कोई यज्ञ बाकी नहीं, कोई तपस्या बाकी नहीं, कोई दान बाकी नहीं, उसको महाफल की प्राप्ति हो जाएगी। महाफल क्या है? भगवत साक्षात्कार। न पूतो न तपस्वी च न यज्वा न च कर्मवित्, क्रोधस्य यो वशं गच्छेत् तस्य लोकद्वयं न च। शुक्राचार्य जी कहते हैं, वह व्यक्ति पवित्र नहीं है, चाहे जितनी तपस्या करे, चाहे जितना यज्ञ करे, चाहे जितना कर्मकांड करे, जो क्रोध के अधीन हो जाता है, उसकी तपस्या का, उसके यज्ञ का, उसके कर्मकांड का उसे कोई फल नहीं मिलेगा। तस्य लोकद्वयम न च, उसको उसके दोनों लोक नष्ट हो जाएंगे, यह लोक भी नष्ट हो जाएगा, अब परलोक भी नष्ट हो जाएगा। इतनी बुरी चीज क्रोध है, फिर भी हम अपने क्रोध को पाल पोस के रखते हैं, और रखते नहीं, गांठ बांध के और रखते हैं। बस 7 पीढ़ी तक छोड़ेंगे नहीं तुमको। जैसे पार्वती मैया बोलती ना, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ऐसी हम लोग कहते जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मरने वाला वृद्ध मर रहा है, मरने वाला वृद्ध मर रहा है, परिजन आसपास खड़े हैं, पुत्र ने पिता की आंख में आंसू देखे, पिताजी क्या कहना चाहते हैं? बोले बेटा अमुक हमारा दुश्मन है, ये दुश्मनाई 7 पीढ़ी तक चलनी चाहिए कम से कम। हाँ, 7 पीढ़ी तक दुश्मनाई का याद स्मरण कर रहा है। स्पष्ट लिखा है पुराणों में भगवान व्यास ने, बद्ध वैर होकर जो प्राण त्यागता है वह निश्चित प्रेत योनि में जाता है। इसलिए निश्चय कर लो, इस धरती पर हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा किसी प्राणी से वैर नहीं। निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। पुत्र भृत्य सुहृन् मित्रम, मित्र भार्या धर्मश्च सत्यता, तस्यैतान् न्यपयास्यन्ति क्रोधशीलस्य निश्चितम। क्रोध करने का स्वभाव जिसने बना लिया है, उस व्यक्ति के पुत्र उसको छोड़ के चले जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा करो, लड़के आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो सबको शांति में जीना है, वो रोज रोज की झंझट कौन सुनेगा? सेवक भी ज्यादा क्रोध करने वाले स्वामी के पास नहीं रह सकते, आपके हितैषी नहीं रह सकते, मित्र नहीं रह सकते। कहां तक कहें, अधिक क्रोध करने वाले की पत्नी भी उसके पास नहीं रहती, उसको छोड़ के चली जाती है। चलो बोले बेटा चला जाए कोई बात नहीं, सेवक चला जाए कोई बात नहीं, भाई बंद छोड़ के चले जाएं क्रोध के कारण कोई बात नहीं। आगे की बात है, धर्म भी उसको छोड़ के चला जाता है।
और सत्य भी उसको छोड़कर चला जाता है। इसलिए जो क्रोध करता है उसमें न धर्म है न उसमें सत्य है। काम ऐसा करो कि अपना भी भला हो, दूसरों का भला हो। और क्रोध से दूसरे का, जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसका कितना बुरा होगा ये तो कुछ नहीं, क्रोध करने वाले का बुरा पहले हो जाता है, क्रोध करने वाले का अनिष्ट पहले होता है। जिस पर क्रोध किया गया उसका तो क्या बुरा होगा, अपना बुरा पहले हो गया। हमारे चित्त की शांति छिन गई, राग द्वेष से चित्त भर गया, ये अपनी हानि पहले हो गई। क्रोध कब उत्पन्न होता है शास्त्री जी? जब हम दूसरे के दोषों का चिंतन करते हैं, तो चिंतन के माध्यम से वो दोष पहले हमारे मन में आए, बुद्धि में आए, फिर गाली गलौज के रूप में हमारी वाणी में आए, फिर वह दोष हमारी क्रिया में आ गया। जिस व्यक्ति में दोष है उसका तो दोष यथावत रहा आया, और हमने मुफ्त में उसके सारे दोषों को अपने भीतर स्थापित कर लिया। इतनी बुरी वस्तु है क्रोध। क्रोध नहीं करना। यत् कुमाराः कुमार्यश्च बहिरंकुरी और चेतसः न तत्प्राज्ञो न कुर्वीतो न विदुष्टे बलाबलम। महाराज जी कहाँ तक कहा जाए? श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, अबोध बालक बालिकाएं अज्ञानवश आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यदि अब लड़ाई झगड़ा करते तो हैं छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बाद में उनमें राग द्वेष के संस्कार रह नहीं जाते, फिर प्रेम से एक दूसरे का मिट्टी का घरौंदा उजाड़ देंगे, मारपीट भी हो जाएगी, धक्का मुक्की हो जाएगी, अब फिर थोड़ी देर में फिर खेलने लग जाएंगे। यदि आप वयसाधिक होकर, प्रौढ़ होकर, युवान होकर या वृद्ध होकर भी क्रोध करते हैं तो आप तो बच्चों से गए भी थे। आपसे बच्चे अच्छे हैं कि क्रोध करने के बाद उसको भुला देते हैं, वो क्रोध को रखते नहीं, और तुमने क्रोध की गांठ बांध ली। सच्ची बात है, विकारों के संस्कार बालकों में बड़े ही भरते हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मात्सर्य के जितने विकार हैं वो बड़ों के द्वारा ही छोटों में स्थापित किए जाते हैं। है उससे नहीं बोलना, झगड़ा है हमारा, उसका लड़ाई है, उस बालक के मन में द्वेष को भर दिया, बैर को भर दिया। इसलिए बेटी देवयानी, जो कुछ भी क्रोध किया गया है उसको क्षमा कर दो। हम लोग ब्राह्मण हैं, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, क्षमा ही हमारा बल है। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। देवयानी बोली, पिताजी मैं अक्रोध की महिमा भी जानती हूं, धर्म अधर्म का अंतर भी समझती हूं, क्षमा और निंदा की सबलता भी समझती हूं, और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। ज्ञान दुर्बल व्यक्ति ही क्रोध करता है, जिसका ज्ञान सबल है वो कभी क्रोध नहीं करता।